फोर चैप्टर रेचन एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव आलोचना करवा क्वेश्चन आंसर जहाँकि आमर आनुआल जो एचएससी 2025 आमर परीक्षा अच्छी से वेरी इंपोर्टाट तेणु फास्ट क्वेश्चन अच्छे आमर जो प्रक्रिया शरीर वर्ज्यवस्तु गुड़िक निष्कासित होगा सह विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रहे ताकू कौन कहुए ना रेचन। तेणु रेचन कहले आम शरीर वर्ज्यवस्तु निष्कासन प्रक्रिया को कहुए रेचन बा एक्सप्रेशन। द्वितीय क्वेश्चन अच्छे आमर मेरुदंडी प्राणी मानकर वृकक सहित आउ केउ अंगटी एक स्वतंत्र रेचन अंग आमर मेरुदंडी प्राणी मानकर मुख्य रेचन अंग है वृकक और चर्म। तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। तृतीय नंबर क्वेश्चन अच्छी शरीर में पुष्टिसार चयापचय फल केउ उत्पादन निर्गत होता है। शरीर में पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया एमोनिया हूँ गोटे गैस एवं यह विषाक्त। तेणु पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है। तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। केउ जीव रेचन माध्यम यूरिक अम्ल त्याग करे साधारणतः आमर पतंग रेचन माध्यम यूरिक अम्ल त्याग करे कहीं अन्य तीन जो ऑप्शन अच्छी बेंग मनीष और सार एमाने सबू यूरिया त्याग करता किंतु पतंग ये यूरिक अम्ल त्याग करता है। तेणु ऑप्शन है सठिक उत्तर। रेचन माध्यम सरीसृप मैंने शरीर कौन निष्कासन करता साधारणतः रेचन माध्यम सरीसृप मैंने शरीर यूरिक अम्ल त्याग करता कहीं सरीसृप मैंने खूब कम जल ग्रहण करता कम जल निष्कासन करता। तेणु सरीसृप मानक रेचन पदार्थ है यूरिक एसिड। मनुष्य शरीर में उत्पन्न अंगारकाम्ल क्या द्वारा निष्कासित होता है। मनुष्य शरीर में उत्पन्न अंगारकाम्ल फुस्फुस द्वारा। फुस्फुस हूँ गोटे आमर रेचन अंग भाव ग्रहण कराए। तेणु फुस्फुस आमर निश्वास वायु जरिया आमर अंगारकाम्ल बाहर को बाहर जाए थाए बुझेगा। पतंग सरीसृप मान एमोनिया कौन या साधारणतः पतंग सरीसृप मान एमोनिया यूरिक अम्ल आमर निष्कासित होता है। झिंटिकार केउ अंग द्वारा रेचन कार्य संपादित होता है। झिंटिकार मुख्य रेचन अंग हूँ मालपिजिया नड़िया परीक्षा सब पड़े। झिंटिकार रेचन अंगर नाम कौन बुझेगा। झिंटिकार रेचन अंगर नाम है मालपिजिया नड़िया। शरीर में केउठारू रक्त यूरिया अलग हुए साधारणतः शरीर में आमर वृकक रक्त छणा हुए ग्लूमेरुलस रक्त यूरिया अलग हुए बुझेगा। सुस्थ बयप्राप्त व्यक्तिर वृकक प्रस्थ प्राय केते सेंटीमीटर। सुस्थ बयप्राप्त व्यक्तिर वृकक प्रस्थ प्राय 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर। वृकक लंब हूँ 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर मुटे है 3 सेंटीमीटर एवं प्रस्थ है 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर बुझेगा। वृकक भितर खालुआ स्थान को कौन कहुए। वृकक भितर खालुआ स्थान को आम हाइलम कहुए कौन कहुए हाइलम कहुए। तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। वृकक आकृति केउ मंजी पर अटे यहाँ परीक्षा पड़ी। वृकक भितर खालुआ स्थान को कौन कहुए हाइलम बुझेगा। वृकक आकृति केउ मंजी पर वृकक आकृति शिव मंजी पर बीन से बुझेगा। तेणु ऑप्शन डी है सठिक उत्तर। प्रत्येक वृक भितर प्राय केते अधिक अति सूक्ष्म वृककीय नलिका रही है। 10 लक्ष रु अधिक वृककीय सब परीक्षा वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन परीक्षा पड़ार संभावना रही। प्रत्येक वृक भितर प्राय 10 लक्ष रु अधिक वृककीय नलिका मूत्रजन नलिका नेफ्रन रही है बुझेगा। रेचन माध्यम बेग जातीय उभयचर शरीर केउ पदार्थ त्याग करता। रेचन माध्यम बेग जातीय उभयचर साधारणतः बेगर रेचन पदार्थ हूँ यूरिया। तेणु यूरिया त्याग करता बुझेगा। मूत्र में केउ वर्णकणा हेतु जड़े सुस्थ व्यक्तिर परिस्रा रंग ईषत हलदिया होता है। मूत्र में यूरोक्रोम पिगमेंट परीक्षा पड़ी सब बुझेगा। मूत्र में केउ वर्णकणा थाए ना यूरोक्रोम पिगमेंट मूत्र वर्ण ईषत हलदिया होता है बुझेगा। वृककीय नलिका मध्य प्रवेश करथिबा उपादान गुड़िक मध्य कौन न थाए। वृकक आमर वृककीय नलिका मध्य प्रवेश करथिबा उपादान मध्य रक्त कणिका न थाए है। रक्त कणिका एवं बृहत्तर अणु विशिष्ट प्रोटीन ये आमर वृककीय नलिका मध्य प्रवेश करती ना बुझेगा। तेणु रक्त कणिका न थाए। वृककीय नलिकार केतक अंश वृकक भितर गुड़े रही शेष मुंडटी क्या मध्य पशि थाए। साधारणतः शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नलिका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जहाँ आम कहे से मूत्र संग्रह नलिका मध्य पशि थाए बुझेगा। एफरेंट और इफरेंट उपधमनी सह संश्लिष्ट वैश्विक नलीर गुच्छ को कौन कहुए परीक्षा पड़ो ग्लोमेरुलस कहुए कौन कहुए ग्लोमेरुलस कहुए जोटारे कि रक्त छणा कार्य ही थाए। आरबीसी विखंडन प्रक्रिया कौन जात होता है परीक्षा पड़ो वर्णकणा
କ'ଣ ଜାତ ହେଇଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ବୁଝିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କେଉଁଠାରୁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଫୁସଫୁସରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଆରବିସି ତିଆରି କରେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୃକ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଆରବିସି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୃକକ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା। ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ବୃକକ ଦୁଇଟା ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେନିନ୍ ହର୍ମୋନ୍। ତେଣୁ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆରବିସି ବୁଝିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଅଛି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରବିସି ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି ହୁଏ। ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ନଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନଥାଏ ବୁଝିଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥିଲେ ଇଏ ରୋଗର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଅମ୍ଳଜାନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପରିବହନ ହେଲା। ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଉ ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶିକିନା ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମୂତ୍ରସମ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକ ଭିତରେ ଖୋଲିଥିବା ଗ୍ରହଟିର ନାମ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗବଣି ବସ୍ତି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗବଣି ବସ୍ତି ବା ପେଲ୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁରେଟର ହେଲା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ମୂତ୍ରସମ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକ ଭିତରେ ଖୋଲିଥିବା ଗ୍ରହଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ଗବଣି ବସ୍ତି ବୁଝିଲା। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଜାତ ବର୍ଣ୍ଣକଣା କାହା ସହିତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଜାତ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ସାଧାରଣତଃ ମଳ ସହିତ କାହା ସହିତ ମଳ ସହିତ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ମାନେ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଜଳ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ବୃକକରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରତି ବୃକକୀୟ ନଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ହେଲା। ଏ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ଅଂଶକୁ ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର। ବୃକକରୁ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଥାଏ ବୃକକରୁ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ଆସିଥାଏ କୋଉଠି ଦେଇ ଆସିଥାଏ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବା ୟୁରେଟର ବୁଝିଲା। ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ବୃକକର ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୋଟେଇ ହେଲା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୋଟେଇ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୁଝିଲା। ମଣିଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉପପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଥାଏ ନା ଦୁଇଟି ବୃକକ ଥାଏ ବୁଝିଲା। ଇଡିଆର ସଂକେତ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ ଇଡିଆର ସଂକେତ ହେଲା NH2CO NH2 ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର NH2CO NH2 ଇଏ ହେଲା ଇଡିଆର ସଂକେତ ବୁଝିଲା। ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ କ'ଣ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା। ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା କିଏ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଏମିବା ପରି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିବା ରେଚନ ନାମ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ତା ସହିତ ଛୋଟ ସଂକୋଚିକା ରସଦାନୀ ଥାଏ। ଝାଳ ତିଆରି ପାଇଁ ଚର୍ମରେ କ'ଣ ଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ଥାଏ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଝାଳ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଚର୍ମରେ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ କାହା ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ ପିତ୍ତରସ ହେଲା। ପିତ୍ତରସ ସହିତ ମିଶି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପିତ୍ତରସ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଉଦ୍ଭିଦରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେଉଁ ଅଙ୍ଗିକାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମର ରସଦାନୀ କ'ଣ ରସଦାନୀ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରସଦାନୀ ଥାଏ ଯିଏକି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକିନା ରହିଥାନ୍ତି। ସିଙ୍କୋନା ଗଛର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି ହେଲା। ସିଙ୍କୋନା ଗଛର ଆମର କୁଇନାଇନ୍ କ'ଣ କୁଇନାଇନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପକ୍ଷାର ବୁଝିଲା। ଜୋକର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଜୋକର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମ ହେଉଛି ଆମର ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ଜିଆ ଓ ଜୋକର ରେଚନ ଆମର ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ ଜିଆ ଓ ଜୋକର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବୃକକ ଓ ଚର୍ମ କ'ଣ ବୃକକ ଓ ଚର୍ମ। କେଉଁ ଯୋଉଟାକି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେଇଛି ହେଲା ଜୋକ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚେପ୍ଟାକୃମି ଶିକ୍ଷାକୋଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ବୃକକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଣ୍ଟିକା ସଂକୋଚିକା ଦାନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ
तेणु असंबंधित होउछि कोन झिंटिका सकोज एई भलिया क्वेश्चन आसीबो हैला केउ जोडाटी असंबंधित तो चारटा ऑप्शन को भलो भाव रे कोन देखिया को पड़िबो बुझिला तेंतुली रे साधारणतः केउ अम्ल थाए ना तेंतुली रे हमर साधारणतः टार्टारिक एसिड थाए कोन थाए टार्टारिक एसिड लेंबू रे केउ अम्ल थाए ना लेंबू रे साइट्रिक एसिड थाए कोन थाए साइट्रिक एसिड थाए रेजिन और टैनिन परि वर्ज्य वस्तु गुडी को उद्भिदर केन परीक्षा करछि सब बेले हैला हमर रेजिन और टैनिन परि वर्ज्य वस्तु को परिपक्व जाइलेम रे संग्रहित होई थाए कोठी रे संग्रहित होई थाए परिपक्व जाइलेम रे तेणु आमर चयापचय प्रक्रिया तंबाकू पत्र के उपकार परिकार पड़ी सब बेले तंबाकू पत्र उपकार नाम कौन निकोटीन कौन निकोटीन कन्फ्यूज हे चिंकोना गछर क्विनाइन और तंबाकू पत्र निकोटीन एमाने होचुनी गोटे गोटे उपकार बुझिला आमर तंबाकू पत्र थिबा उपकार नाम कौन ना निकोटीन चिंकोना गछर थिबा क्विनाइन केउ प्रकार गोटे उपकार अल्कालॉइड कौन गोटे अल्कालॉइड उपकार बुझिला उद्भिदर केउ अंग एक रेचन अंग भली काम करथाए ना उद्भिदर स्टोम होची गोटे रेचन अंग भली काम करी थाए केउटी उद्भिदर उपजात पदार्थ नुहे खैर रेजिन निकोटिन मेलानिन गोटे उपजात पदार्थ नुहे काने मेलानिन हमर गोटे कोन वर्णकणा जोटा कि स्किन रे थाए एवं मेलानिन मात्रा पर हमर कला गोरा निर्भर करछ तो मेलानिन होची गोटे वर्णकणा जोटा कि कोठे थाए चर्म रे थाए तेणु उद्भिदर ये गोटे उपकार नुहे बुझिला सेकेंड सेट देजी केउंटीर उपस्थिति जोगु सुस्थ लोक मुखर रंग ईश तल दिया होइताए ना यूरोक्रोम पिगमेंट की पिगमेंट यूरोक्रोम पिगमेंट पाई मूत्रर वर्ण ईश तल दिया होइताए मनीषर झाल केउ ग्रंथि रे तयारी हुए मनीषर झाल स्वेद ग्रंथि रे तयारी हुए कोठी तयारी हुए स्वेद ग्रंथि रे तयारी हुए चिंकोना गछर उपकार होउछि कोन चिंकोना गछर क्विनाइन कोन क्विनाइन रेचन माध्यम रे यूरिक एसिड गैस जो निष्कासित होइताए रेचन माध्यम रे यूरिक एसिड पक्षीर रेचन पदार्थ होउछि यूरिक एसिड बुझिला आम शरीर पय आवश्यक होतिबा केउ उपादान ग्लूकोज नलिका को घेरी रहितिबा कोशिक नली मध्य को पुनः शोषित होइताए ग्लूकोज और एमिनो एसिड या आम शरीर पय दरकार तो एमाने पुनः शोषित होई पुणी ग्लूकोज नलिका शरीर भीतर को फेरी जाई थांती बुझिला पक्षी सरीसृप पतंग मानकर रेचन क्रिया रे निष्कासित होइतिबा मुख्य पदार्थ होछि कोन ना यूरिक एसिड बुझिला पक्षी सरीसृप पतंग मानकर रेचन पदार्थ होछि यूरिक अम्ल परीक्षा सब बेले पढुछु सुस्थ लोकर मूत्र रे केउंटी नथाए सुस्थ लोकर मूत्र रे ग्लूकोज नथाए हला ग्लूकोज थिले या रोगर सूचना देई थाए बुझिला तेंतुली रे केउ अम्ल अधिक मात्रा थाए तेंतुली रे हमर टार्टारिक एसिड थाए परीक्षा पढिबो हला केउ अंग रे यूरिया उत्पन्न हुए हमर यकृत रे हला एमोनिया और अंगारकाम्ल रासायनिक संयोजन रे यकृत रे यूरिया तयारी हुए एवं यूरिया रक्त माध्यम रे ग्लूकोज निकट को आसे ग्लूकोज रे रक्त छणा हुए एवं रक्त री यूरिया अलग हुए बुझिला तेणु यकृत रे यूरिया तयारी हुए एवं ग्लूकोज द्वारा यूरिया कोन हुए निष्कासित हुए परीक्षा पढिबो सब बेले पढुछि मेरुदंडी प्राणी मान थारे केउंटारे यूरिया तयारी हुए एवं का द्वारा निष्कासित होई थाए बुझिला केउ जीवर रेचन न थाए साधारणतः हमर स्पंज हाइड्रा परि निम्न वर्गर प्राणी मानकर निर्दिष्ट रेचन अंग न थाए बुझिला केउ अंगरे यूरिया उत्पन्न हुए यकृत केउंटी स्नेहसार को अद्रवीकरण करे पित्त रस स्नेहसार को कोन करे अद्रवीकरण कराई थाए हला आम शरीर रे केउ अंश रे यूरिया अलग हुए आम शरीर रे ग्लूकोज कोन ग्लूकोज द्वारा यूरिया अलग हुए ग्लूकोज रो केउ अंश रे रक्त छणा कार्य होइता परीक्षा पडिबो ग्लूकोज रो साधारणतः ग्लोमेरुल रस कोन ग्लोमेरुल रस रे रक्त छणा कार्य होई थाए ब्लड फिल्ट्रेशन होइता बुझिला मनुष्यर पाकतंत्र रो केउ अंश वर्ज्य वस्तु निष्कासन करिवारे सहायक होइताए हमर पाक तंत्र रो हमर यकृत ये यकृत वर्ज्य वस्तु निष्कासन करिवारे सहायक होई थाए बुझिला बेरुलनी प्राणी मानकर केउ अंग रे एमोनिया सह अंगारकाम्ल मिसी यूरिया उत्पन्न हुए यकृत ये यकृत रे अंगारकाम्ल और एमोनिया रो रासायनिक संयोजन रे यूरिया तयारी हुए हला एवं ग्लूकोज द्वारा यूरिया निष्कासित होइताए आम शरीर सृष्टि होइतिबा अंगारकाम्ल का द्वारा निष्कासित होइताए फुसफुस ये फुसफुस बुझिला स्थल भाग रे थिबा प्राणी माने का को यूरिक अम्ल भाग निष्कासन करथांदी एमोनिया कोन एमोनिया को यूरिक अम्ल आकार रे निष्कासन करी थांदी हला चेप्टाक्रुम रेचन नाम परीक्षा पढुछि शिखाकोश कोन शिखाकोश फ्लेम सेल हला चेप्टाक्रुम रेचन अंग झिंटिका चेप्टाक्रुमी जिया आ जोको तीनटा गोटे निश्चित बुझिला
मनुष्य पाकतंत्र सहित जड़ित यकृतरू चयापच प्रक्रिया जो वर्ज्यवस्तु पित्तरस सह मिसी खाद्य नल भितर को आसे औषधर अवशिष्टांश मात्राधिक विटामिन आरबीसी सृष्टि वर्णकणा ये आमर पित्तरस सहित खाद्य मिसी खाद्य नल भितर को आसी थाए एवं ता खाद्य को मल में परिणत करी थाए बुझला से मलर वर्ण हलदिया कौन हलदिया है केमुटी उद्भिदर उपजात पदार्थ नुहे निकोटिन क्विनाइन यूरिया खैर यूरिया गोटे उपजात पदार्थ नुहे है प्रत्येक वृक्क भितर 10 लाख रु अधिक कौन रही है आमर अति सूक्ष्म वृक्कीय नलिका बा मूत्रजन नलिका बा नेट्रिन कहुए तेणु अति सूक्ष्म वृक्कीय नलिका है ये देख तीन दुईटा ऑप्शन नेफ्रॉन रही है मूत्रजन नलिका रही है अति सूक्ष्म वृक्कीय नलिका भी रही थाए तेणु ये चारिटा ऑप्शन ठीक कौन यहाँ अति सूक्ष्म वृक्कीय नलिका मूत्रजन नलिका तेणु यही क्षेत्र में ग्रेस मिल जोटा को माइले भी ठीक ए माइले ठीक बी माइले ठीक सी माइले ठीक डी माइले भी ठीक एटा समस्ते पाइबे 1 नंबर तेणु क्वेश्चन जिते भूल थी कि कौन त्रुटि थी एटा बोर्ड कंपलसरी ग्रेस मार्क दब कौन दब ग्रेस क्वेश्चन कि आटेंड करार अच्छे भूल हो बा ठीक हो जो ऑप्शन भी देख चार्टे कौन जोटा कि माइले तुम कौन पाइब ठीक पाइब बुझेगा तलरे प्राणी माने एमोनिया को विसरण प्रक्रिया नलीय परिवेश को निष्कासित न कर परिवर्तन कर शरीर निष्कासित करता यूरिक अम्ल कौन यूरिक अम्ल साधारणतः एमोनिया हूँ गोटे गैस जहाँ जल में प्रायतः कौन ना द्रवणीय एवं यह यूरिक अम्ल आकार में आम स्थलचर प्राणी मैंने से एमोनिया को कौन करती निष्कासन करी बुझेगा मानव शरीर के तंत्र माध्यम शरीर एमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल जातीय वर्ज्यवस्तु निष्कासन होता है रेचन तंत्र कौन रेचन तंत्र मेरुदंडी प्राणी मान यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग घटी आमर कौन उत्पन्न होता है ना यूरिया कौन यूरिया प्राणी मान रेचन अंग गठन प्रकार भेद कार्यक्रिया दृष्टि केउ संपर्क ठीक नुहे देखिए एमिबा संकोचिका रसदानी ठीक है स्पंज हाइड्रा मालपिजा नलिका कौन भूल तेणु ये कहीं ठीक नुहे माने यहाँ पाइगली मोर ठीक उत्तर नेक्स्ट देखिए चेप्टाकुमी शिखाकोश ठीक अच्छे बुझेगा जिया जोको नेफ्रिडिया ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन बी है कौन आमर सठिक तेणु ऑप्शन बी रे तुम गोल बुले बुझेगा पतंग सरीसृप आदि जीव मान शरीर में केउथिरु यूरिक एसिड तैयारी हुए आमर एमोनिया कौथरू एमोनिया बुझेगा रेजिन टाइमिंग पर वर्ज्यवस्तु उद्भिदर केउटारे संग्रहित होता है परिपक्व जाइलेम परीक्षा पड़छेटा है रेजिन टाइमिंग पर वर्ज्यवस्तु केउटारे संग्रहित है परिपक्व जाइलेम बुझेगा संकोचिका रसदानी द्वारा केउ जीव रेचन प्रक्रिया होता है एमिबा के एमिबा रे छोट छोट क्षुद्र रसदानी थाए बा संकोचिका रसदानी जीव शरीर में केउ प्रक्रिया वर्ज्यवस्तु सृष्टि होता है आमर चयापचय कौन चयापचय प्रक्रिया वर्ज्यवस्तु सृष्टि थाए पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया श्वेतसार चयापचय फल अंगारकाम्ल बुझेगा ये हूँ गोटे गोटे कौन वर्ज्यवस्तु बुझेगा केउटी शरीर में सृष्टि होता वर्ज्यवस्तु नुहे हिमोग्लोबिन ये हिमोग्लोबिन गोटे वर्ज्यवस्तु नुहे आउ 3टा वर्ज्यवस्तु यूरिया यूरिक एसिड एमोनिया एमाने वर्ज्यवस्तु हिमोग्लोबिन वर्ज्यवस्तु नुहे शरीर में केउ प्रकार खाद्य चयापचय फल एमोनिया निर्गत हो पुष्टिसार परीक्षा पड़ो है पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है आमर केउ प्राणी रेचन माध्यम यूरिया त्याग करता सार्क जातीय माछ यूरिया त्याग करे मनीष बेंग जहाँ ऑप्शन थी है ये 3टा बेंग मनीष सार्क एमान सब कौन करती यूरिया त्याग करी एमिबार रेचन प्रक्रिया क्या द्वारा संपादित होता है आम एमिबार रेचन प्रक्रिया देख ये भी से है संकोचिका धानी देती प्लाज्मा झिल्ली संकोचिका धानी यहाँ देख प्लाज्मा झिल्ली हम ठीक संकोचिका रसदानी देता ताले खाली देती कौन संकोचन धानी भूल केवल कौन हम प्लाज्मा झिल्ली कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरुदंडी प्राणी मानकर केउ रेचन अंग रही है मेरुदंडी प्राणी मुख्य रेचन अंग वृक्क आउ चर्म तेणु ऑप्शन डी कौन ऑप्शन डी बुझेगा केउ अंग रेचन प्रक्रिया सह संश्लिष्ट नुहे
ଦେଇଛି ବୃକ ଚର୍ମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯକୃତ ପାକସ୍ଥଳୀ କ'ଣ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବୁଝିଲା। ନେଫ୍ରନ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ କାହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ନେଫ୍ରନ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା କାହା ସହିତ? ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଏଇଟା। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରି ବୃହତ ଅଣୁ ଏମାନେ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ୟୁରିଆ ଏଟିକେଜ୍ ଏସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା। କେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ? ହେଇଛି ଟାନିନ୍ ରେଜିନ୍ କୁଇନାଇନ୍ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଉପଜାତ ନୁହେଁ ବୁଝିଲା। ବୃକକରେ ଥିବା ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ବୃକକୀୟ ଧମନୀର କେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଆଫରେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ବୁଝିଲା। ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଏକ ଉପକ୍ଷାର? ତମାଖୁ ପତ୍ର ନିକୋଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଲେମ୍ବୁରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନିକୋଟିନ୍ କ'ଣ? ନିକୋଟିନ୍। ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ଏମୋନିଆ ଏମୋନିଆ। ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱଟିର ନାମ କ'ଣ? କପ୍ ବା ଗିନା ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କ'ଣ? ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହେଲା। ଜଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏମୋନିଆକୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ କରେ? ବିଶରଣ କ'ଣ? ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍କାସିତ କରେ ବୁଝିଲା। ରେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଭୟଚର ଶରୀରରୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି? ଆମର ବେଙ୍ଗର ୟୁରିଆ କ'ଣ? ୟୁରିଆ। ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ବୃକକ, ମୂତ୍ରାଶୟାଣୀ ଆଉ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ନେଇ ମଣିଷର କ'ଣ? ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହେଲା। ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ବୃକକ, ମୂତ୍ରାଶୟ, ମୂତ୍ରାଶୟ ହେଲା ତିନିଟାଙ୍କ କ'ଣ ତା ସେ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିବ। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ କୈଶିକ ନଳୀ ଭିତରକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏମାନେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବୃକକର 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ପରିଶ୍ରବଣ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ ରିଆବଜର୍ପସନ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଏସବୁ ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ହେବ ଜଳର ହେଲା। ଏବଂ କ୍ଷରଣ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଆଉ ରେନିନ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ଆଉ ନିଷ୍କାସନ। 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ଦେଇଛି କେଉଁଠି ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଅସୁ ରେଗୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଶରୀର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ। ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ କରେ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିଷ୍କାସନ କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫୁସଫୁସ କରେ। କିଏ କରେ? ଫୁସଫୁସ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିଲା। ଦେଇଛି ଦହଦର ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଣ୍ଣକଣା। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଣ୍ଣକଣା ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର 100ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତା ସହିତ ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୃକକ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ତାର ଯଥାର୍ଥତା 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିପାରିବ, 3 ମାର୍କିଆ ବି ପଡ଼ିପାରିବ ହେଲା। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଦେଇଛି ବୃକକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ତୁମେ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଓ ନିଷ୍କାସନ। ଏହି 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ କରେ? ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ଦେଇଛି ବୃକକ ଚର୍ମ ଫୁସଫୁସ ବ୍ୟତୀତ ଶରୀର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ପାକତନ୍ତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଯକୃତ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା। ଦେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ମୂତ୍ରରୁ କିପରି ରୋଗର ସୂଚନା ମିଳେ ହେଲା। ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରି କୌଣସି ଉପାଦାନ ଥାଏ ଏହା ରୋଗର କ'ଣ ଦିଏ? ସୂଚନା। ଇଏ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃକକର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲା, ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ବୁଝିଲା, ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ। এই চারিটা হচ্ছে কোণ এই বর্ষ পাই ইম্পর্টান্ট। তা সহিত বৃককর আমার চিত্র হ্যাঁ অনুদৈর্ঘ্য ছেদনর কোণ চিত্র হ্যাঁ গোটে চিত্র তা সহিত এই চারিটা করছি গ্লোমেরুলাসর কার্য বৃককর অন্তঃগঠন বাহ্য গঠন হ্যাঁ উদ্ভিদর রেচন বিভিন্ন প্রাণী মানকর রেচন এই চারিটার গোটিয়ে আসবে কোণ আসব
गोटे क्वेश्चन आसो 4 मार्किया क्वेश्चन बुझला ता सहित 2 मार्किया क्वेश्चन हैला एवं चित्र पड़िबो गोटे एटा हला देखो रेचन तंत्र चित्र रे एटा करिवो तमे दुईटा वृक्क मूत्र सारणी मूत्राशय आकु नहीं रेचन तंत्र तेणु ये चित्रटी करी लेबलिंग करिवो निहाती 5टा लेबलिंग दिबो सुंदर भाव में कले 3 मार्क पाइबो केते मार्क पाइबो 3 मार्क पाइबो एटा होगी वृक्क अनुदैर्घ्य छेदन हैला ए जदी अनुदैर्घ्य छेदन पड़िबो ए चित्रटा करिवो हैला रेचन तंत्र ला ए दुईटा चित्र ए विषय इंपोर्टेंट बुझिला ता सहित हमर कोन ना उद्भिद रे रेचन एक विवरणी दियो प्राणी मानक रे रेचन वृक्क अंत गठन और बाह्य गठन ग्लोमेरुलस गठन और कार्य हैला एई तक हैला इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं मनुष्य शरीर अन्य रेचन अंग कौन अन्य रेचन अंग भल भाव लंग टाइप आ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन हम एवं भल भाव परीक्षा लिखी बुझला।